श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। जय माता की। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं जान सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालने वाली तथा अमंगल को मंगल में बदलने वाली देवी है, जो श्री स्वरूपिणी, पूर्णात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र हृदय वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कोलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। उस देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आप विश्व का पालन करें हे मातेश्वरी। आप इस अचिंत्य रूप का असुरों को क्षय करने वाला आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो, सत्व रज तम गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं पाते। हम तो क्या, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो, आप अव्यक्ता परमता हो। हे देवी, सभी यज्ञों में जिसका उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, आप स्वाहा हो, मुक्ति का कारण हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हो, संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाली, तत्व को सार जानने वाली, मोक्ष को प्राप्त करवाने वाली, मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह देवी आप ही हो। आप पराविद्या हो, आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र यजुर्वेद, ऋग्वेद, मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद में आप निधान हो। वेदात्री देवी हो, 6 गणों से संपन्न आप भगवती हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली देवी आप मेघा हो, दुर्गम संसार रूप से तारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, कैटव दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव शंकर से सम्मानित देवी आप ही हो। आपके चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट से उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीब अद्भुत और विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा के भांति लाल था, तनी हुई भौहें थी, अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही क्यों नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसे प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति दाता देवी जी। आप जिन पर प्रसन्न होती हो उन्हें यश और धन का लाभ अवश्य मिलता है। हे देवी जी, आपकी कृपा के द्वारा ही अत्यंत पूर्णात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से ही स्वर्ग का लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है, सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी, राक्षसों का वध करने वाली, जगतमुखी। राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों, लेकिन संग्राम में आपके द्वारा वध किए जाने पर मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाए, ऐसी देवी हो आप। यही बात मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करते हो? इसका भी एक कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंचेंगे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है और किसी से तुलना नहीं हो सकती देवी आपके रूप की। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। उसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करते हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में आप ही सब जगह दिखाई देती हो। हे देवी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की रक्षा आपने ही की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश कर उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि उन्मत्त दानव डराया करते थे।
हे माता, आपको नमस्कार है। आप हमारी शूल से रक्षा करें एवं घंटे के शब्द, धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदनवन में उत्पन्न फल फूलों से उनकी पूजा और अर्चना की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा माता की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, आपकी अभिलाषा के अनुसार मुझसे वर मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी तो सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं माता आपने, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर का, शत्रु का आपने जिस उदारता के साथ वध किया है, यदि हमें प्रसन्न पूर्वक आप वर देना चाहती है तो यह वर दीजिए कि जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमारी आपत्तियों को दूर करने के लिए हमारे सामने प्रकट हो जाए। जो भी मनुष्य इन स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करे वह रिद्धि सिद्धि वैभव से धनवान हो जाए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तो उन्हें तथास्तु कहकर भरतकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्रकट हुआ है वह सारी कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई है। चौथा अध्याय समाप्त। जय माता की।